मनीष और निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से वीडियो बना नहीं पा रहा था और मार्केट में इतने में हाई वॉलेटिलिटी भी आ गई। अब ये जो वॉलेटिलिटी है ये बननी थी। अब मैंने पहले भी बोला था कि मार्केट को जो है एक इनसाइड बार कैंडल फॉर्म करनी चाहिए। मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने पहले ब्रेकआउट दिया और प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर निकला, 21,800 के ऊपर का ब्रेकआउट दिया और 22,100 प्लस जाके लोगों को ट्रैप करके बिल्कुल नीचे आ गया। तो इतनी तेजी से नीचे आना क्या दिखा रहा है कि लोग लॉन्ग में फंस गए, है ना। और वो लोग अभी भी फंसे हुए होंगे। नो इश्यूज, सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। बाजार आगे कैसा लग रहा है और कल के क्या लेवल हो सकते हैं, सब के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। मंथली चार्ट पे एक पुल बैक कैंडल बनती दिख रही है और वीकली चार्ट पे क्या दिख रहा है, जहां से ब्रेकआउट हुआ वही है। क्यों? 400 का लेवल अभी तक नहीं टूटा है, ठीक है। ये जो लेवल था 400 का, दैट वाज इंपॉर्टेंट और नीचे जाके बाजार ने इसके ऊपर जाके क्लोजिंग भी दी थी दिसंबर के महीने में। और अब इस वीक जो है फिर से वो नीचे गया, 400 के नीचे ऊपर जाके फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अब वो देखते हैं कि वो 400 के इस लेवल को ब्रेक करता है नहीं करता है। 400 से लेके 330 तक का लेवल पकड़ लीजिए, ये जैसी ब्रेक होगा तो और तेज फॉल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या रीजन हो सकता है फॉल का। रीजन केवल ये हो सकता है कि भाई थोड़ा सा ओवरबॉट है और ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल पे चला गया। तो भाई यहाँ पे अब दो चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे एक तो ये कंसोलिडेट कर ले, दूसरा यहाँ पे पुल बैक दे और फिर ऊपर निकल जाए। अभी जो रिसेंटली हम लोगों ने देखा है ट्रेंड, मैं ये बोल सकता हूँ 16,800 से जो बन रहा है ना, वो कुछ ऐसा बन रहा है कि वो कंसोलिडेट करके ब्रेक कर रहा है ऊपर, ठीक है। इन बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम में वो पुल बैक दे देता है, ठीक। अब इस बार भी यही होता है या नहीं होता, वो तो अब हमारे को पता लग जाएगा। मैं जो आप लोगों को बताने के लिए वीडियो बनाई है कि भाई देखिए दोनों सिनेरियो पॉसिबल है, कंसोलिडेशन आल्सो एंड प्रॉपर पुल बैक, ठीक है। अब हम लोग डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे एक चीज और दिख रही है कि ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन थी ये ब्रेक हो गई, ठीक है। ये राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। ये राइजिंग ट्रेंड लाइन जो बनाई थी फ्रेंड्स, वो केवल इसलिए बनाई थी कि वो एक नई ट्रेंड लाइन को फॉलो करने लगा था। और इस तरीके की स्टीप ट्रेंड लाइन जो होती है ना फ्रेंड्स, वो टिकती नहीं है, ठीक है। वो कभी भी होल्ड नहीं होती है, राइट। तो अब ये एक ट्रेंड लाइन बननी चाहिए थी, इस तरीके से कोई एक ट्रेंड लाइन बननी चाहिए थी। इसका सेकंड पॉइंट इतना पास में है तो ये वैलिड नहीं है, लेकिन मैं केवल आप लोगों को दिखाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए अपने चार्ट पे बनाया भी नहीं, राइट। कोई एक प्रॉपर पॉइंट होता तो मैं उससे कनेक्ट कर देता, ठीक है। कोई कन्वर्जेंस के लिए लाइन नहीं है। अब देखिए ये एक रेंज था, ये एक रेंज 21,500 के आसपास तक की थी। ये बाजार ने ब्रेक कर दी, ठीक है। ये ब्रेक करी है, इसके ऊपर निकलने की फिर कोशिश भी हुई है और क्लोजिंग उसके नीचे कर दी गई है। तो 21,500 का जो लेवल है 21,510 का, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये 1.618 था और सबसे बड़ी बात ये कि इस यहां से उसे ऊपर निकलने की कोशिश करी, फिर नीचे गया, कंसोलिडेट किया, फिर उसके जाके ब्रेक किया और यहां पर उसने दो बार इसे टेस्ट करके हायर हाई लगाया था। तो ये एक्सपेक्टेड था कि भाई 21,500 पे बाजार थोड़ा सा होल्ड करके कंसोलिडेट करके गिरेगा अगर उसे फर्दर गिरना है। अब बाजार ने आज क्या किया, फिर से गैप डाउन दिया और नीचे जाके ट्रेड करने लगा, नीचे जाके क्लोज हो गया, ठीक है। तो अब ये एक और इंटरेस्टिंग हो गया कि भाई 21,500 ब्रेक कर दिया, तो अब क्या ये जो नीचे स्लाइड मारता जाएगा, क्योंकि सपोर्ट तो कोई दिख नहीं रहा है। तो अब जो सपोर्ट बन के आता है फ्रेंड्स, वो आता है 21,420, जो कि आज इंट्राडे में ब्रेक किया, और 21,220 का लेवल, ठीक है। 21,220 के इस लेवल के ऊपर मैंने जिस वक्त गया था मैंने बोला था इसका मेजर ब्रेकआउट, ठीक है। ये बड़ा ब्रेकआउट था 21,220 पे। इन्होंने कुछ नहीं किया, एक पुल बैक कैंडल बनाई थी जो कि 20,976 तक गई थी और उसने भी 21,220-25 के ऊपर ही जाके क्लोज दिया था और फिर ऊपर की रैली स्टार्ट हो गई थी। तो अब ये उसी जोन में आज आया और उसी जोन में आके सपोर्ट लेके ऊपर गया, लो बनाया 21,285, ठीक है। अब देखिए सॉरी 21,200 को ब्रेक करेगा ना, तो वो बहुत तेजी से नीचे जाएगा,
ठीक है, 21,200 के आसपास की इंपॉर्टेंस समझ गए, 21,500 के आसपास की इंपॉर्टेंस समझ गए, 300 पॉइंट का रेंज आपको डेली चार्ट में मिल गया। अब हम लोग ओवरली चार्ट पे चलते हैं। ओवरली चार्ट पे ये राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो ही चुकी है, ये आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ठीक है। और जो नीचे के टारगेट थे, टारगेट नंबर 3 जो था 21,230 तक का, उसे ऑलमोस्ट बाजार ने टेस्ट किया, 21,285 किया, ठीक है। और हो सकता है कि दोबारा नीचे आए तो 21,230 तक कर ले। एक्चुअल में सपोर्ट वहीं कहीं है, ये 21,230 ये एक गैप जोन था जो कि प्रीवियस गैप जोन था और ये टारगेट बनता था, ठीक है। तो बाजार वहां तक आया नहीं, थोड़ा सा उसके ऊपर से ही निकल गया फ्रेंड्स, ठीक है। ये था 21,230। मैं यहाँ पर एक चाहे तो आप लोगों के लिए एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि 21,230 सपोर्ट क्यों था। एक तो इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया था और फिर उसे ब्रेक डाउन दिया और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो अब ये देखिए यहाँ तक आया भी नहीं, यहाँ तक का टारगेट बनता था ब्रेक डाउन होने के बाद, बाजार ने यहाँ से केवल एक बाउंस दिया है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो क्या बाजार आके इसको इस बार टेस्ट कर सकता है या फिर बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट करके आएगा और फिर कुछ करेगा, ठीक है। दो ही सिनेरियो होते हैं। अब आ जाते हैं 15 मिनट चार्ट पे, जहां पे हमें कल ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। अब हमें जहां ट्रेडिंग करनी है वहां पे ध्यान देना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई अब हमें जिस जगह ट्रेड करना है वहां क्या स्थिति बन रही है, ठीक है। वहां स्थिति ये बन रही है फ्रेंड्स कि ये देखिए, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा है, ठीक है। अब ये जो लेवल है 21,500 मैंने आप लोगों को बताया, 480 से 490 का एक जोन है, ठीक है। इसके ऊपर अगर टिकता है कल तो फिर 540 तक का एक टारगेट बन जाएगा। ये जो आज स्विंग हाई बनाया था, या आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट एक तरीके से डे हाई था, तो आज का डे हाई जो है पहला टारगेट बन जाएगा, ठीक है। अगर उसके ऊपर टिक जाता है, इसलिए मैंने लिखा कि 21,550 के ऊपर टिक जाता है तो 21,600 तक जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। 21,600 तक जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि 21,600 जाएगा तो बुलिश हो जाएगा, नहीं। देखिए इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो इसने ये राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक करी, इसमें मैक्सिमम ये 21,600 के आसपास ही जा सकता है, ठीक है। इसके ऊपर भी चला जाए तो उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके फिर तो धीरे धीरे करके ऊपर ही निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगर ऊपर टिकता है तो हमारा टारगेट 21,600 तक हो जाएगा। पहले 21,540, केवल 40-50 पॉइंट का ट्रेड मिलता है, फिर 550 के ऊपर 600, ठीक है। क्योंकि रिस्की है फ्रेंड्स, जहां सेलिंग हो रही है वहां पे बाइंग बड़ी रिस्की होती है इंट्राडे के अंदर, ठीक है। अब सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट आता है 21,420-30 के आसपास। अगर वो ब्रेक होता है तो 21,360 से 330 का जोन है जो टारगेट बनेगा। फिर वहां पे थोड़ा रुक जाइएगा, 280 अगर ब्रेक होता है तो फिर वो 21,040 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, 21,500 के ऊपर, ठीक है, रेजिस्टेंस है, लेकिन बाजार इंट्राडे में 100 पॉइंट और ऊपर जा सकता है, ठीक। अब देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। अब मान लीजिए ये 21,500 का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब आज 21,540 चला गया, ठीक। अब वो 21,600 तक आ जाता है, कहीं पर भी इंट्राडे में आता है और वो वहां से सेलिंग आती है, तो वो ब्रेकआउट नहीं हो गया कि भाई 500 के ऊपर निकल गया, ब्रेकआउट हो गया। क्लोजिंग बेसिस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए जो इंट्राडे के लेवल्स हैं वो स्विंग के लेवल से, पोजिशनल के लेवल से डिफरेंट होते हैं, डिफरेंस होता है। क्योंकि इंट्राडे में जब बाइंग आएगी तो अब 10-20 पॉइंट तो चलेगा नहीं फ्रेंड, ठीक है। 50, 60, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट कहीं भी जा सकता है। हम तो सेफर साइड 540 पे भाग जाएंगे, 550 के ऊपर चलेगा तो 50 पॉइंट का और ट्रेड लेंगे। तो ज्यादा बड़ा ट्रेड, ये ज्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी ऊपर की साइड है नहीं। अभी संभल के ट्रेड कीजिए ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर 360 से 330, फिर उसके बाद रुक जाइएगा क्योंकि सेलिंग अच्छी आ गई है। फिर 280 के नीचे चलता है तब फिर 21,040 के लिए जाएंगे, जब 280 ब्रेक हो जाएगा, चाहे वो आज ब्रेक हो चाहे कभी भी ब्रेक हो, लेकिन केवल 280 ब्रेक होने के बाद ही हम 21,040, ठीक है। तो आई होप आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।